शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी स्थिति से। मान लीजिए कोई उपवास कर रहा है। हाँ, और नियम ये है कि उन्हें जमीन पर सोना है, सुख सुविधाओं का त्याग करना है। बिल्कुल। तो आज के जमाने का एक चालाक इंसान क्या करता है, वो अपने मोटे आलीशान मेमोरी फोम वाले गद्दे के ठीक ऊपर एक पतली सी चटाई बिछा लेता है और सोचता है कि उसने सिस्टम को हैक कर लिया है। सही कहा। उसे लगता है मैं तो चटाई पर ही सो रहा हूँ। सुनने में ये एक बहुत ही स्मार्ट आधुनिक जुगाड़ लगता है ना। लगता तो है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि करीब 2000 साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ को इस जुगाड़ का पहले से ही अंदाजा था। अरे वाह। हाँ, और इतना ही नहीं, उस ग्रंथ ने ये भी चेतावनी दी थी कि उस मोटे गद्दे की गर्मी और आपके शरीर के पसीने के बीच लाखों ऐसे सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं जो असल में आपके अहिंसा के पूरे उद्देश्य को ही खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हम अक्सर प्राचीन आध्यात्मिक नियमों को सिर्फ क्या करें और क्या न करें की एक रूखी सूची मान लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये नियम बस हमें बांधने के लिए आए। वही तो। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वे किसी भी आधुनिक विज्ञान या मनोविज्ञान से कई ज्यादा उन्नत थे। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इंदौर के श्री संवत्सरण मंदिर में आदरणीय अनिल भैया जी द्वारा दिया गया एक बेहद ज्ञानवर्धक प्रवचन है। हाँ, और ये चर्चा आचार्य श्री उमा स्वामी जी के महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय पर आधारित है, जो उनके 2000वें शताब्दी महोत्सव के दौरान की गई थी। तो हमारा मिशन आज सिर्फ धार्मिक व्रतों को गिनाना नहीं है, बल्कि ये डिकोड करना है कि कैसे हजारों साल पहले बताए गए शिक्षा व्रत और उनके अतिचार, यानी उन नियमों के पालन में होने वाली चूक या कमियां, हाँ बिल्कुल, कैसे वे आज के हमारे मल्टीटास्किंग वाले जीवन, हमारी एकाग्रता और हमारे आहार विज्ञान से सीधे जुड़े हुए हैं। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये ग्रंथ केवल अनुष्ठानों की बात नहीं कर रहा है, ये असल में मानव चेतना की बात कर रहा है। मतलब ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है। 100%। आज हम जिन 3 मुख्य शिक्षा व्रतों का विश्लेषण कर रहे हैं, सामायिक, प्रोशोध उपवास और भोगोपभोग परिमाण, वे मूल रूप से हमारे दिमाग, हमारे शरीर और हमारे पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाने के तरीके हैं। क्या बात है। सामायिक हमारे मन की चंचलता को संभालता है, उपवास हमें हमारे आसपास के सूक्ष्म जीवन के प्रति जागरूक करता है, और भोगोपभोग परिमाण हमारे खाने की आदतों को नियंत्रित करता है। तो चलिए सबसे बड़ी चुनौती से शुरुआत करते हैं, हमारे अपने दिमाग से। स्रोत में सबसे पहले सामायिक की बात की गई है, जिसका सीधा मतलब है समता भाव में आना या ध्यान लगाना। और इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां उन गलतियों या अतिचारों का जिक्र है जो हम ध्यान करते वक्त करते हैं। इनमें सबसे पहला है मन दुष्प्रणिधान। भारी भरकम शब्द है, पर इसका सीधा अर्थ है ध्यान भटकना। वही ना। हाँ। आप बैठे तो ध्यान करने, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि कल ऑफिस की मीटिंग में क्या होगा या घर में शाम को क्या बनेगा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से एक जगह टिकने के लिए नहीं बना है। वो तो हमेशा यहाँ वहाँ भागता रहता है। बिल्कुल। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब कोई ध्यान में बैठता है तो मन खुद ब खुद एकाग्र नहीं होता, उसे जानबूझकर पूरी बुद्धि लगाकर एक जगह केंद्रित करना पड़ता है। अच्छा, तो दुष्प्रणिधान का मतलब ही है अपने मन, वचन या शरीर को गलत दिशा में लगाना। एकदम सही। सामायिक के दौरान आरंभ और परिग्रह, यानी हमारे दैनिक कामकाज और संपत्ति के विचारों का पूरी तरह से त्याग करना होता है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही कमाल की कहावत का इस्तेमाल किया गया है, दुई मुख सुई सिए न कंथा। यानी जिस सुई में 2 छेद हों वो कभी कोई कपड़ा नहीं सिल सकती। ये मुझे आज के हमारे मल्टीटास्किंग कल्चर की सीधे तौर पर याद दिलाता है। हम एक ही समय में टीवी भी देख रहे हैं, फोन पे स्क्रॉल भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? स्रोत बहुत ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताता है कि जब हम भोजन करते समय अन्य कार्यों में उलझे रहते हैं तो भोजन का वो रस या आनंद हमें कभी नहीं मिल पाता। सच में विज्ञान भी आज यही कहता है। हाँ, जब आपका दिमाग बटा हुआ होता है तो आपका नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में नहीं आ पाता, शरीर को पता ही नहीं चलता कि खाना खाया जा रहा है, और फिर वही खाना हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान करने लगता है। बिल्कुल। ध्यान या सामायिक के साथ भी ठीक यही होता है। अगर आप पूजा या ध्यान के समय सांसारिक आकुलता लेकर बैठेंगे
तो उस क्रिया का पूरा रस खत्म हो जाएगा। स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, मिलावट के बारे में। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे प्राचीन ज्ञान में मिलावट को नकारा गया है। हाँ, आज के समय में ध्यान या अनुष्ठान को रोचक बनाने के लिए हम उसमें फिल्मी धुनों वाले भजन या दूसरी चीजें मिला देते हैं। ये हमारी उस मानसिकता को दर्शाता है जहाँ हम खालीपन या शांति से घबराते हैं। हमें हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहिए। सही कहा। लेकिन सामायिक का मूल उद्देश्य खुद से मिलना है, एंटरटेनमेंट नहीं। जब आप उसमें बाहरी चीजों की मिलावट करते हैं तो वो सामायिक नहीं रह जाती। वो सिर्फ एक और सांसारिक गतिविधि बन जाती है। ये तो हुई मन की बात, लेकिन जो दूसरा अतिचार है, काय दुष्प्रणिधान, वो मुझे थोड़ा अव्यवहारिक लगा। अव्यवहारिक? वो कैसे? स्रोत कहता है कि सामायिक के दौरान शरीर को बिल्कुल पाषाण या पत्थर की तरह स्थिर हो जाना चाहिए और 48 मिनट तक एक ही आसन में बैठना। हाँ, यह नियम तो है। यहां तक कि अगर कोई मच्छर भी बैठे या मौसम बदल जाए तो भी शरीर ना हिले। जरा सोचिए, क्या एक आम इंसान के लिए सच में ऐसा करना संभव है? ये तो शरीर को कष्ट देने वाली बात हो गई। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हम इसे पहली बार सुनते हैं तो ये असंभव या कठोर लगता है, लेकिन यहाँ कायोत्सर्ग के सिद्धांत को समझना होगा। कायोत्सर्ग? हाँ, कायोत्सर्ग का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि शरीर से मोह या लगाव को कुछ समय के लिए छोड़ देना है। ये एक ऐसी शून्य अवस्था है जहाँ साधक का मस्तिष्क तो पूरी तरह से जागृत रहता है, लेकिन वो शारीरिक संवेदनाओं से खुद को अलग कर लेता है। बिल्कुल। ये एक दिन में नहीं होता, ये एक आदर्श स्थिति है। यानी ये वो मंजिल है जहां पहुंचना है, जरूरी नहीं कि पहले ही दिन कोई वहां पहुंच जाए। ठीक कहा। और इस बात की पुष्टि स्रोत में दिए गए एक ऐतिहासिक संदर्भ से भी होती है। उसमें बताया गया है कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 साल लग गए थे। अच्छा। हाँ, जबकि भगवान बाहुबली को वही ज्ञान सिर्फ 1 साल में प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक श्रेष्ठ था और दूसरा कमतर। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर व्यक्ति की अपनी गति, अपनी क्षमता और अपना समय होता है। बिल्कुल। लक्ष्य की प्राप्ति जरूरी है, उसमें लगने वाला समय व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकता है। और शायद इसीलिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत सलाह दी गई है जो मुझे लगता है कि आज के किसी भी समुदाय या समाज के लिए बहुत जरूरी है। लकीर का फकीर न बनने की सलाह। ये बहुत जरूरी बिंदु है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग लंबे समय से किसी नियम का पालन कर रहे होते हैं, वे नए लोगों को उनकी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत बुरी तरह टोक देते हैं या डांट देते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि नए लोगों के प्रति हमारे भीतर एक विशालता और उदारता होनी चाहिए। हाँ, उन्हें प्यार से सिखाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहली बार मंदिर आ रहा है या कोई नियम सीख रहा है और आप उसे यह कहकर डांट दें कि उसने बिना हाथ धोए कुछ छू लिया, तो वो व्यक्ति कल से वापस ही नहीं आएगा। वही तो। इन नियमों का उद्देश्य किसी को डराना या खुद को श्रेष्ठ साबित करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सुधार करना है। अगर नियम के नाम पर करुणा ही खत्म हो जाए तो वो नियम अपनी आत्मा खो देता है। ये बहुत ही गहरी बात है। अब मन को साधने की इस चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस स्थिति की कल्पना करते हैं जहां शरीर पर दबाव होता है। हमारा दूसरा शिक्षाव्रत प्रोषोधोपास, यानी उपवास करना। आमतौर पर जब उपवास के बारे में बात होती है तो लगता है कि बस 24 घंटे खाना नहीं खाना है, बात खत्म। लेकिन स्रोत बताता है कि खाना ना खाना तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली परीक्षा तो आपके आसपास की दुनिया के प्रति आपकी जागरूकता की है। ये उपवास का सबसे कम समझा जाने वाला पहलू है ना? बिल्कुल। जब इंसान भूखा होता है तो वो शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करता है, और उस कमजोरी में या जल्दीबाजी में वो अक्सर अपने आसपास के वातावरण को अनदेखा कर देता है। हाँ, फोकस सिर्फ भूख पर होता है। इसीलिए प्रोषद उपवास के अतिचारों में अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित उत्सर्ग, आदान और संस्तर का जिक्र किया गया है। आसान भाषा में कहें तो बिना ठीक से देखे और बिना साफ किए किसी चीज को उठाना, रखना या जमीन पर बैठना या मलमूत्र का त्याग करना। हाँ, स्रोत में इसके जो व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं वे सच में आंखें खोलने वाले हैं। कपड़ों की रस्सी वाला उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, वो बहुत सटीक है। अक्सर हम रस्सी से कपड़े उतारते हैं और बिना झटके सीधे पहन लेते हैं, लेकिन स्रोत याद दिलाता है कि चींटियां या दूसरे सूक्ष्म जीव उस रस्सी से होते हुए कपड़ों में अपना घर बना सकते हैं। और अगर हम बिना देखे वह कपड़ा पहन लें तो वे जीव हमारे शरीर और कपड़े के बीच फंस जाते हैं।
उनकी जान जाती है और हमें भी काटने का दर्द सहना पड़ता है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये हमारी जागरूकता की कमी का नतीजा है। उपवास के दौरान ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उपवास का मूल उद्देश्य ही अहिंसा की भावना को बढ़ाना है। और खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन अपनी लापरवाही से जीवों को कुचल रहे हैं, तो वो उपवास निरर्थक हो जाता है। और यहीं पर वो गद्दे वाली बात आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। अरे हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। लोग सोचते हैं कि उन्होंने गद्दे के ऊपर चटाई बिछाकर नियम का पालन कर लिया, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि ऐसा करना असल में खुद को और नियम को धोखा देना है। इसके पीछे का जो विज्ञान स्रोत में समझाया गया वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब आप एक मोटे गद्दे पर सोते हैं तो आपके शरीर की गर्मी और पसीना उस गद्दे के भीतर सोख लिया जाता है, और वो गर्माहट और नमी एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें समुच्चन जीव यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो बिना किसी माता पिता के सिर्फ वातावरण की गर्मी और नमी से पैदा होते हैं, उनका लगातार जन्म और मरण होता रहता है। बाप रे। जब कोई व्रती उपवास में उस गद्दे पर सोता है तो वो अनजाने में उन लाखों जीवों की हिंसा का कारण बनता है। ये तो माइक्रोबायोलॉजी का एक प्राचीन रूप लगता है। मतलब वे लोग हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के ये जानते थे कि नमी और गर्मी से बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं। ये प्राचीन ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। और इसी जीव रक्षा के संदर्भ में एक और उपकरण की बात आती है जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है, मयूर पंख की पीछी। हाँ, जिसे कई लोग आम बोलचाल में सफाई करने वाली झाड़ू समझ लेते हैं, लेकिन झाड़ू और पीछी में जमीन आसमान का फर्क है। झाड़ू का काम धूल हटाना है और उस प्रक्रिया में वो अक्सर जमीन पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कुचल देती है। लेकिन पीछी, जो मोर के गिरे हुए प्राकृतिक पंखों से बनती है, इतनी हल्की और कोमल होती है कि उसका उद्देश्य धूल हटाना नहीं, बल्कि उस जगह से जीवों को बिना कोई चोट पहुंचाए सुरक्षित हटाना होता है। ये संयम और करुणा का एक जीवित प्रतीक है। करुणा से याद आया, स्रोत में रेवती रानी और मुनि भव्यसेन की जो कहानी है वो इस बात को बहुत ही नाटकीय तरीके से समझाती है। वो कहानी बहुत ही प्रभावशाली है। रेवती रानी मुनिराज की परीक्षा लेना चाहती थी। उन्होंने अपनी मायावी विद्या से मुनिराज के रास्ते में एकदम हरी भरी घास और एक पानी से भरा तालाब बना दिया। अब कोई आम इंसान होता तो क्या करता? वो घास पर से चलकर निकल जाता। मुनिराज भव्यसेन ने भी ठीक यही किया। वे उस हरी घास पर चले और उस तालाब का पानी भी इस्तेमाल किया। और यही उनकी सबसे बड़ी चूक थी। रेवती रानी तुरंत समझ गईं कि ये एक सच्चे साधु नहीं हो सकते, क्योंकि एक सच्चा मुनि जो अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करता है वो कभी भी सचित यानी जीवंत हरी घास पर पैर नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें अनगिनत जीवों का वास होता है। यह कहानी यह स्थापित करती है कि बाह्य रूप से उपवास कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हर कदम में जीवों के प्रति जागरूकता नहीं है तो वह सब बेकार है। और जागरूकता की कमी का एक बहुत ही व्यवहारिक और थोड़ा हास्यास्पद उदाहरण स्रोत में अनादर के अतिचार के रूप में दिया गया है। हाँ, अनंत चतुर्दशी वाला उदाहरण। यह हम सबने कभी न कभी देखा होगा। अनंत चतुर्दशी जैसे बड़े उपवास के अगले दिन जो लोग साल में बमुश्किल एक बार उपवास करते हैं, वे सुबह सुबह मंदिर में सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं। और वे वहां भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए नहीं खड़े होते। बिल्कुल नहीं, वे वहां इसलिए होते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सारी धार्मिक क्रियाएं निपटाएं और घर जाकर टूटकर खाना खाएं। स्रोत इसे अनादर कहता है। आपके मन में भगवान या उस क्रिया के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, बस भूख की छटपटाहट है। आप शारीरिक रूप से वहां हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अपनी रसोई में हैं। यहाँ पर स्रोत हमें अतिचार और अनाचार के बीच का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझाता है। वो क्या है? उपवास के दौरान भूख या कमजोरी के कारण अगर कोई क्रिया जल्दीबाजी में हो जाए तो वो अतिचार या एक दोष है। ये गलत है, लेकिन सुधारा जा सकता है। और अनाचार? ये सोचना कि अरे यार, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, मैं तो उपवास ही छोड़ रहा हूँ, ये अनाचार है, यानी नियम को पूरी तरह तोड़ देना। ज्ञानियों का कहना है कि अनाचार से बचना चाहिए और अतिचारों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो हमने मन को एकाग्र करना सीख लिया और उपवास के दिनों में शरीर और पर्यावरण की जागरूकता को भी समझ लिया। लेकिन हम रोज तो उपवास नहीं करते। वो भी तो। सामान्य दिनों में जब हम खाना खाते हैं तब हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? यहीं पर हमारा तीसरा शिक्षा व्रत आता है, भोगोपभोग परिमाण।
यानी हमारे उपभोग और आहार की सीमाएं तय करना। और सच कहूं तो जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी डाइटिशियन या आधुनिक पोषण विशेषज्ञ का लेख पढ़ रहा हूं। यह सब पूरी तरह से इस बात पे केंद्रित है कि हम क्या खा रहे हैं, वो कैसे पकाया गया है और उसका हमारे शरीर की ऊर्जा पे क्या असर होगा। इसके 5 अतिचार बताए गए हैं: सच्चित आहार, सच्चित संबंध, सच्चित सम्मिश्र, अभिशव और दुष्पक्व आहार। और नहीं उन्हें बिना काटे सीधे आग पर रखना चाहिए, जैसे साबुत टमाटर या बैंगन को सीधे गैस पर भुनने की मनाही है। इसके पीछे का कारण ये है कि उसके भीतर कोई जीव हो सकता है। लेकिन इस पूरी बात में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा चौंका गई वो थी भाषा का मनोविज्ञान। आप जैन भोजनशालाओं में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है। स्रोत में बताया गया है कि वहां कोई भी ये नहीं कहता कि जाओ फल काटो या सब्जी काट दो। वे कहते हैं फल सुधारो या सब्जी संभालो। जब आप इस पर गहराई से विचार करते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। काटना शब्द अपने आप में हिंसा, आक्रामकता और विनाश की भावना पैदा करता है। बिल्कुल। जब दिमाग को काटने का निर्देश देते हैं तो एक अलग न्यूरल पाथवे सक्रिय होता है। लेकिन जब सुधारना या संभालना कहते हैं तो उसमें करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी का भाव आता है। आकार देती है और आपके विचार आपके कार्यों को। अगर भाषा में हिंसा है तो वो भोजन पकाने के तरीके और अंततः पाचन को भी प्रभावित करेगी। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने की बात करें तो सच्चित सम्मिश्र का जो विज्ञान स्रोत में बताया गया है वो तो माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इसे ऐसे समझें कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर गर्म चाय के साथ ठंडा पानी पी लेते हैं या ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाकर नहा लेते हैं। स्रोत इसे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। आचार्य उमा स्वामी और अन्य संतों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आप ठंडे और गर्म को मिलाते हैं तो एक मिश्र योनि बनती है। मिश्र योनि। हाँ, दो अलग अलग तापमानों के अचानक टकराने से ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जिन्हें स्रोत में नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया है। अरे वाह। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तापमान में अचानक बदलाव हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। हम तो बीमार होने के बाद एंटीबायोटिक्स खाते हैं ताकि बैक्टीरिया मरे, लेकिन ये प्राचीन आहार विज्ञान कहता है कि अपना खानपान ऐसा रखो कि शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया पनपने का माहौल ही ना बने। यही तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चरम सीमा है। पानी गर्म है तो भोजन गर्म हो, पानी ठंडा है तो भोजन ठंडा हो। और ये केवल तापमान की बात नहीं है, भोजन के पकने के तरीके की भी बात है। दुष्पक्व आहार का अतिचार हमें बताता है कि कच्चा, अधपका या जला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जली हुई रोटी या कच्ची दाल केवल स्वाद ही खराब नहीं करती, बल्कि वो आंतों के लिए पचना बहुत मुश्किल हो जाती है। शरीर अपनी सारी ऊर्जा उसे पचाने में लगा देता है, जिससे मानसिक सुस्ती आती है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मजेदार लेकिन सटीक तुलना की गई है। एक ऐसी महिला जिसके पास होम साइंस में पीएचडी की डिग्री है और एक ऐसी गृहिणी जो शायद पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जिसके पास बरसों का अनुभव है। वो उदाहरण ये साबित करता है कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर है। बिल्कुल। पीएचडी वाली महिला शायद रसोई में हर चीज नाप तोल कर डालेगी, किताबों में दिए गए तापमान के हिसाब से पकाएगी, लेकिन वो अनुभवी गृहिणी बिना किसी थर्मामीटर के सिर्फ भोजन की महक और अपनी उंगलियों के अंदाजे से ऐसा खाना बनाएगी जो पचने में भी आसान होगा और स्वादिष्ट भी। ये पीढ़ियों से चली आ रही मसल मेमोरी और अंतर्ज्ञान का समान है। एकदम सही। और इसी आहार वाले खंड में एक ऐसा नियम भी है जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये विचार आज के समय से भी कितने आगे थे। स्रोत में बहुत जोर देके कहा गया है कि घर में हर पुरुष को पूरा भोजन बनाना आना ही चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। हाँ, मतलब ये आज के समय के लिए कितना प्रोग्रेसिव विचार है। इसका तर्क ये नहीं है कि पुरुषों को शेफ बनना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और पवित्रता है। अच्छा, तो अगर किसी पुरुष को भोजन बनाना नहीं आता और घर में भोजन बनाने वाला कोई और उपलब्ध नहीं है, तो वो भूख से मजबूर होकर बाहर का अशुद्ध या गरिष्ठ भोजन खाने पर मजबूर हो जाएगा। इससे उसके व्रत और स्वास्थ्य दोनों टूटेंगे। मतलब खाना बनाना कोई जेंडर रोल नहीं है, ये एक बेसिक सर्वाइवल स्किल और आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता का हिस्सा है। बिल्कुल। जब हम इन सभी अतिचारों और नियमों को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? चाहे वो ध्यान में मन को भटकने से रोकना हो, उपवास में गद्दे और सूक्ष्म जीवों की जानकारी हो, या भोजन में ठंडे गरम को मिलाने से बचना हो, ये सब एक ही लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। माइंडफुलनेस या संपूर्ण जागरूकता। हाँ,
आप जो भी करें पूरे होशो हवास में करें। इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि आचार्य उमास्वामी जी का ये ग्रंथ कोई पाबंदियों का कानूनी दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। सामायिक से हमें वो मानसिक एकाग्रता मिलती है जिसकी इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में हमें सख्त जरूरत है। प्रोशोधोपवास हमें हमारे पर्यावरण, उन लाखों सूक्ष्म जीवों और हमारी अपनी कमजोरियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। और भोगोपयोग परिमाण हमें बताता है कि कैसे हमारे खाने के तरीके और यहाँ तक कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली हमारी भाषा हमारे स्वास्थ्य और हमारे विचारों को गढ़ती है। ये ग्रंथ हमें टुकड़ों में जीना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन को एक समग्र या होलिस्टिक तरीके से देखना सिखाते हैं। शरीर, मन और पर्यावरण तीनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ना चाहते हैं। आज हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं थे, तब भी पसीने से पनपने वाले माइक्रोब्स, ठंडे गर्म के मिश्रण से पैदा होने वाले बैक्टीरिया और मल्टीटास्किंग के कारण दिमाग के थकने का इतना सटीक विज्ञान इन ग्रंथों में लिखा गया था। यह हमें अपने इतिहास को देखने का एक नया नजरिया देता है। जरा सोचिए, आज के आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और न्यूरोसाइंस के ऐसे और कितने नए आविष्कार या सिद्धांत हो सकते हैं जो असल में नए हैं ही नहीं, जो शायद किसी धूल भरी लाइब्रेरी में, किसी प्राचीन आध्यात्मिक पांडुलिपि के पन्नों में लिखे हुए हैं। और बस हमारे वापस लौटकर उन्हें डिकोड करने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब प्राचीन नियम को पढ़ें तो उसे एक सजा की तरह नहीं, बल्कि इंसानी शरीर और दिमाग के एक बहुत ही एडवांस्ड एक्सरे की तरह देखने की कोशिश कीजिएगा। इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।